तरह के एजेंडा में बात सनातन की, बात भारत की, बात आपकी और बात उन लोगों की जो सिर्फ सनातन से नहीं भारत से भी जुड़ते हैं। जी हां, ये वही लोग हैं, ये वही सोच है, ये वही मानसिकता है, वही सोच, वही मानसिकता जो ना भारत को मानने को तैयार है और ना सनातन को। ये दो अलग अलग चीजें हुई हैं पिछले 48 से 72 घंटों में, लेकिन सोच वही है। ना भारत को मानेंगे और ना सनातन को। अगर वो ग्राफिक चला दें आप गरिमा, क्या है सनातन? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या है सनातन? क्या आपको नहीं पता? मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सबने अपने अपने तरीके से कहा। सनातन पर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है, लगातार। कोई सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस से कर रहा है, मलेरिया से कर रहा है, डेंगू से कर रहा है, कौन कौन सी गिरी हुई हरकतें कर रहा है। तो कोई सनातन को बीमारी बता दे रहा, तो कोई महामारी बताने में जुटा है, बोल रहा है खत्म कर दो। लेकिन सनातन है क्या, ये किसी को नहीं मालूम, और खासकर इन लोगों को तो बिल्कुल नहीं मालूम जो इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है सनातन के बारे में, और सनातन को समझने के लिए मैं ये नहीं कहता कि 5 मिनट में आपको कुछ बता के मैं आपको सनातन के बारे में समझा सकता, नहीं। शायद उसके लिए आपको और पढ़ना पड़ेगा। सनातन को समझने के लिए आपको सबसे पहले धर्म को समझना होगा, और आमतौर पर जैसे ही धर्म को ईश्वर से जोड़ के देखा जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं। सनातन धर्म थोड़ा अलग है। सनातन धर्म हजारों वर्ष पुराना है, और यह एक लौता ऐसा धर्म है जिसकी नींव में प्रकृति और ब्रह्मांड दोनों है। सनातन धर्म वो धर्म है जिसका ना आरंभ है और ना ही अंत, वो आदि है। सनातन एकमात्र धर्म है जो प्रकृति में ईश्वर की बात करता है। ध्यान से समझिए, होता ना डायलॉग होता है, भाई गहरी बात कर दी है, ये गहरी बात है। सनातन बहुत गहरा है। सनातन को समझने के लिए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी। सनातन धर्म वो धर्म है जो हर जीव में भी ईश्वर को देखता है। हर जीव कर्म के चक्र से बंधा है, हर जीव, यह मान्यता है। और जो सत्य धर्म का संचालन करता है वही सनातन धर्म है। समझ रहे हैं आप? मैं जानता हूं आसान नहीं, आपने कई बार सुना होगा, इसमें संपूर्ण मानवता का कल्याण समाहित है, यह कहा जाता है। इसमें दया भी है, स्नेह भी है, विनम्रता भी है, सम्मान भी है, और सबकी भलाई भी है। सनातन धर्म प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन करने की शिक्षा देता है। इसका क्या मतलब है? भगवान हर जगह है। सनातन धर्म सिखाता है कि सच्चे हृदय से पश्चाताप करें तो पाप करने वाले को मुक्ति मिल सकती है, यानी जो उसकी गलती है वो ठीक हो सकती है। गीता में भी लिखा है, जो धर्म का नाश करता है उसका नाश धर्म कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। सनातन धर्म को सबसे सहनशील धर्म माना जाता है। क्या यह गलत है? भारत क्या है? भारत क्यों महान है? भारत इसीलिए महान है क्योंकि वो सबसे ज्यादा सहनशील है। क्यों कहा जाता है अनेकता में एकता? भारत दुनिया में एक लौता देश है जहां इंक्लूसिविटी है, जहां सारे धर्म हैं, सारे धर्म समान हैं। ये सनातन की वजह से, नहीं तो दुनिया में कोई और ऐसा कोई एक देश है नहीं मिलेगा, क्योंकि सनातन यहां है। भारत और सनातन एक है। देश में सनातन का लगातार अपमान हो रहा है। ये किसका अपमान? ये आपका अपमान, ये देश का अपमान है, ये भारत का अपमान। मैं क्या कहूं, ये तो भारत को मानने को तैयार नहीं हो रहे, ऐसी राजनीति कर रहे, धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म मानने वाले सहनशीलता के साथ सब कुछ चुपचाप सुन रहे हैं, और सुनना चाहिए, क्योंकि जनता देख रही है।
कर्म की बात की गई है ना, तो इनका कर्म इनके साथ, इनका कर्म इसके साथ। लेकिन समझदारी को कोई अगर कमजोरी समझने लगे तो दिक्कत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कोई भी राजनेता हो, किसी भी पार्टी के, किसी के भी धर्म, मजहब, आस्था पे इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। किसी के धर्म को, किसी के आराध्य को आपने बीमारी बता दिया, बोल दिया खत्म कर दो, कोरोना की तरह, मलेरिया की तरह। ये कैसी राजनीति है और क्या साधने की कोशिश हो रही है? क्या इन राजनेताओं को लगता है कि आपको यानी जनता को समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं?